ब्रिटेन की वित्त मंत्री क्वासी क्वार्टेक को 6 सप्ताह से कम समय के बाद बर्खास्त कर दिया गया है, क्योंकि सरकार के बड़े पैमाने पर कर कटौती ने वित्तीय बाजार में उथल-पुथल मचा दी थी। यूके मीडिया की रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। ज्ञानवापी मस्जिद से मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की अनुमति देने का अनुरोध करने वाली याचिका को वाराणसी की जिला अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। इस बीच ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वाराणसी जिला जज के इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ब्रिटेन ने पाकिस्तान में बाढ़ राहत कोशिशों के लिए मानवीय सहायता के रूप में अतिरिक्त 1 करोड़ पाउंड देने की शुक्रवार को घोषणा की। इसके साथ ही ब्रिटेन द्वारा पाकिस्तान को मानवीय सहायता के रूप में दी जाने वाली कुल सहायता बढ़कर 2 करोड़ पाउंड हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का उद्घाटन करेंगे। ये जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर जी.एन. साईबाबा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने माओवादियों से कनेक्शन रखने के कथित आरोपी से बरी करने के फैसले के खिलाफ एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सॉलिसिटर जनरल ने रोक लगाने की मांग की थी। इस मामले में अब सोमवार को सुनवाई की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि केन्या में 2 भारतीय नागरिक अहमद खान और जैद सामी जुलाई से लापता है। इस मामले में पुलिस में शिकायत की गई है। ये मामला केन्या की कोर्ट में भी विचाराधीन है। हमारे दूतावास केन्याई प्रशासन के संपर्क में है, साथ ही हम उनके परिजनों के भी संपर्क में हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। 12 नवंबर को एक ही चरण में हिमाचल की 68 सीटों पर चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने घोषणा की है कि 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी। 5वीं वंदे भारत ट्रेन 10 नवंबर को लॉन्च की जाएगी। ट्रेन चेन्नई, बेंगलुरु, मैसूर रूट पर चलेगी। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने चौथी और तीसरी ट्रेन लॉन्च की थी, जो कि हिमाचल और गुजरात में की गई थी। भारत में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर अगस्त 2022 में दर्ज 12.41% के मुकाबले सितंबर में 2022 में 10.7% तक कम हो गई। ये जानकारी केंद्र सरकार ने दी है। दिल्ली सरकार की आबाकारी नीति मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आबाकारी नीति में दर्ज एफआईआर मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की करीब 25 से ज्यादा लोकेशन पर छापेमारी हो रही है। सभी गैर सरकारी लोगों के ठिकाने पर सर्च चल रहा है। रुपया शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में सकारात्मक शुरुआत के बाद अपने शुरुआती लाभ को गंवाते हुए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे फिसलकर 82.29 पर आ गया। गुरुवार को रुपया 82.24 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। 5वें दक्षिण एशियाई भू विज्ञान सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जयपुर में कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों के दामों में यूएस में 43% और कनाडा में 46% की बढ़ोतरी हुई है। भारत में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस ने 2010 में इस सेक्टर को नियंत्रण मुक्त कर दिया। इसका मतलब जो भी दाम होंगे वो बाजार तय करेगा। केंद्र और सरकार द्वारा अपने स्तर पर टैक्स कम कर सकती है, जो केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारों ने कम किया। इलेक्टोरल बॉन्ड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि मनी बिल के जरिए FCRA इलेक्टोरल बॉन्ड में संशोधन किया गया। एक मुद्दा राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार के दायरे में लाना भी है। भूषण ने आरोप लगाया कि FCRA में पिछली तारीख में संशोधन पर कानून लागू किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर में कहा है कि हम चुनाव आयोग के निर्णय का स्वागत करते हैं। डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में शानदार काम किया है, बहुत सारे क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए हैं और जनता को ये लगता है कि चौमुखी विकास किसी ने किया है तो डबल इंजन की सरकार ने किया है।
धन शोधन के मामले में आरोपी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को शुक्रवार को हृदय धमनी की एंजियोग्राफी के लिए मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता देशमुख को पिछले साल नवंबर में धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था और बम्बई उच्च न्यायालय ने हाल ही में उन्हें जमानत दी थी। गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की पे रोल मिल गई है। उनको राजस्थान स्थित आश्रम में ले जाया जा सकता है। उन्हें पहले भी जेल से पे रोल मिल चुकी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से जब पूछा गया कि क्या उन्हें यूक्रेन में संघर्ष के बारे में खेद है, तो उन्होंने कहा नहीं। आगे उन्होंने कहा कि रूस सही कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कजाक की राजधानी अस्ताना में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए पुतिन ने कहा कि यूक्रेन को नष्ट करना रूस का उद्देश्य नहीं था। एकता कपूर की वेब सीरीज XXX सीजन 2 को लेकर मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्माता एकता कपूर को वेब सीरीज में आपत्तिजनक सामग्री को लेकर फटकार लगाई और कहा कि वह इस देश की युवा पीढ़ी के दिमाग को दूषित कर रही है। शीर्ष अदालत एकता कपूर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके OTT प्लेटफॉर्म अल्ट बालाजी पर प्रसारित वेब सीरीज में सैनिकों का कथित रूप से अपमान करने और उनके परिवारों की भावना को आहत करने के लिए उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को चुनौती दी गई थी। जम्मू संभाग में IED मिलना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। कभी स्टिकी बम, कभी टिफिन IED और प्रेशर कुकर IED। पिछले 10 महीनों में जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों में 15 बार IED बरामद होने के मामले सामने आ चुके हैं। जम्मू संभाग का कोई एक जिला नहीं बचा जहां IED न मिली हो। यहां तक कि IED से हमले भी किए गए हैं। कुल मिलाकर जनवरी 2022 से लेकर अब तक जम्मू, राजौरी, पुंछ, कठुआ, सांबा, उधमपुर, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन और IED की बरामदगी के मामले सामने आ चुके हैं। पंजाब की जेलों में बंद 2 गैंगस्टरों से पूछताछ के बाद पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से आई हथियारों की खेप बरामद की है। हथियारों की ये खेप गैंगस्टरों के ठिकानों से बरामद की गई है। इस खेप में ऑस्ट्रिया निर्मित 9mm ग्लोक A, चीन निर्मित CF97 पिस्तौल, 4 देसी पिस्तौल, 315 बोर और 12 कारतूस शामिल है। रोपर रेंज एवं DIG एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने शुक्रवार को इसकी जानकारी मीडिया में दी है।